अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जा रहे हैं सऊदाबाद चौरंगी की तरफ और वहाँ से कुछ काम है और वो मैं देख कर आता हूँ। जो काम है वो कर भी लूँगा और रास्ते में जो है आपको वो जगहें भी दिखाऊँगा जो शायद आपने ना देखी। मिसाल के तौर पे ये रोड जो है ये लियाकत स्क्वायर की रोड कहलाती है और इसमें सारे मैकेनिक मोटर बाइक के आपको यही मिलेंगे। ये लियाकत स्क्वायर से लेकर और जिना स्क्वायर तक का एरिया है। सारे मैकेनिक दोनों साइडों में बैठे हुए हैं। भी है बहुत, लेकिन बहरहाल ये तो हर इलाके में होती ही है। तो मसला ये आ रहा है कि मुझे जाना था सदर की तरफ, लेकिन ये सोचा कि चलो यहीं से ही एक छोटा सा व्लॉग जो है आपको ये जगह जो है इलाके जो है ये दिखा देता हूँ और इसके बाद फिर हम जो दूसरा व्लॉग बनाएंगे उसमें हम सदर जाएंगे। और एक बात और वो ये कि मैं ऐसा करता हूँ लियाकत मार्केट से निकालता हूँ ये रास्ता जिना स्क्वायर का, ये यहाँ से ये लियाकत मार्केट का रास्ता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको कोई भी अगर कराची का कोई भी इलाका जो आप देखना चाहते हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको पढ़ने के बाद गौर करूँगा कि वो इलाका वाकई जाने के काबिल है या नहीं है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। बाकी सब ये लियाकत मार्केट है और यहाँ सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है, मगर अभी तो कचरा आपको नज़र आएगा, बाकी क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, ये जो है ना तांगा स्टैंड कहलाता है ये जगह, और यहाँ तमाम फर्नीचर्स की नए पुराने फर्नीचर्स की शॉप्स हैं। ये आप खरीदना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं तो यहीं पे सारे ख़रीदार आपको मिल जाएंगे। चलो भाई रास्ता दे यार, अजीब लोग हैं बाकी। यहाँ इतना रश होता है कि वाकई दिमाग जो है ना घूम जाता है। यार कोई तरीका है, कोई सिलसिला है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो है ये सऊदाबाद की तरफ जाती है। मलीर के इलाके हैं, बड़े बड़े इलाके हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ा एरिया है मलीर का। और इसके अलावा अगर आप देखें शाह फैसल को देखें, नाज़माबाद को देखें,
पुराना गोली मार या ये जगहें जो है ना, यहाँ अक्सर लोग जाते नहीं हैं, उनको जाना नहीं होता। तो मगर वो देखना तो चाहते हो कि यार ये कौन से इलाके हैं। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त पूरी रोड जो है ये कराची इलाका वीर ये रोड कुछ अर्सा पहले बनी थी, मुझे याद पड़ता है, शायद बचपन में देखी हूँ हमने बनी हुई। अभी तो ये रोड इस पे शायद गैस की लाइन का चक्कर है। गैस की लाइन भी, जो गैस की लाइन गई थी इसकी वजह से उस पर रिपेयर उन्होंने किया ही नहीं। कितनी मुसीबत होती है ये तो अल्लाह ही जाने। आपने देखा ये मदीन का एरिया है और अंदर जो भी पोजीशन वो भी अपनी चाहिए। हमारे लिए दुआ करें कि जनाब हमारी जो रोड वो अच्छी सी बन जाए। हालांकि हुकूमत बहुत सारे इलाकों में काम करती है, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्या। अभी ये मेन रोड है जिसको हम मेन रोड कहते हैं, ये जो मैं भी यहाँ से गुजरा था, ये चौराया बहुत डेंजर। यहाँ से निकल गए तो बात नहीं करते। पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब रिजर्व में लगाओ। मैं सोच रहा था उसको मैं पेट्रोल डलवा लूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो ज़रा चेक करूँ इसको, हो गया, चलो ठीक है। ये भी मसला बना
हॉस्पिटल है। ये मेन जाफर तैयार है, मगर इस पर इतने स्पीड ब्रेकर हैं और खड्डों, इनको स्पीड ब्रेकर बनाने ही नहीं चाहिए क्योंकि रोड ही सही नहीं है, बंदा भाग ही नहीं सकता, लेकिन वो बनाने पड़ते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो डाकू शाकू होते हैं ना, लूटने वाले, वो भी तेज़ी से नहीं भाग सकते हैं, उनको पकड़ने में आसानी हो सकती है, लेकिन वो तो सही है। और दूसरे ये स्पीड ब्रेकर जो है ना, एक्सीडेंट से बचा लेता है, यानी हर ड्राइवर को कभी भी स्पीड ब्रेकर पसंद नहीं है, वो तो साफ़ सुथरी रोड चाहता है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में ये बनाना ज़रूरी होता है। स्पीड ब्रेकर तो बने ही, ये रोड कितनी ख़राब है। बाइक वाला आ रहा है, आप साइड में हो जाओ, लाइन। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है जो रोड पार कर रही होती है, वो इस तरह सोचती है कि हम तो लेडीज़ हैं, हमें तो कोई नहीं मारेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको आंखें खोल के रोड पार करनी चाहिए। चलो मेन रोड का तो एक उसूल होता है, लेकिन अंदर जो आबादियाँ होती है ना, इनको देखा जाता है, इनमें बसने वालों को कि यार ये किस तरीके पर चल रहा है। अब वो हर बंदे को तो जल्दी होती है और रोडों की हालत ऐसी होती है। और ये जाफर यार का मेन मरकज़ी रोड है, और इस मरकज़ी रोड के ऊपर मुहर्रम के दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है और मजालिस का सिलसिला रहता है। मरकज़ी का मेन इमाम बारका है, खूबसूरत लगता है ये बना हुआ। ये लेफ्ट हैंड पे जो है ना, मस्जिद भी है जाफर यार। एक ज़माने में रोड बहुत अच्छी होती थी जो मरकज़ी की तरफ जाती थी, अब ये पूरी रोड ख़त्म हो गई है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आखिरी बात कहूँगा, ये पानी के टैंक हैं जो जाफर यार वाले बनाए गए थे और घर घर लाइन डाली गई थी, लेकिन पानी तो क्या, कभी पानी नहीं आया। तो ये भी बड़ा अफसोस की बात है कि इतना लाखों रुपया खर्च किया गया टैंक बनाने में और पानी का कोई नामो निशान। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।